Hi friends, welcome back. तो भाई, how India's master stroke will make rupee international. और वाह, तो चलो पता करते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद था प्लीज़ लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। इसमें क्या है कि कुछ कंट्रीज़ इंडिया की करेंसी एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया है। जैसे मेरे ख्याल से श्रीलंका ने शुरू कर दिया है, तो वही होप है कि ट्रेडिंग होगी रुपी में और कुछ कंट्रीज़ एक्सेप्ट करेंगी आपकी करेंसी, उससे इंटरनेशनल बन जाएगी। तो वेरी नाइस। अब भारत का यूपीआई इंटरनेशनल होने वाला है। नॉन रेसिडेंशियल इंडियंस यानी भारत के बाहर रहने वाले इंडियंस भी अब यूपीआई का इस्तेमाल करके पैसे ट्रांसफर कर पाएंगे। 2023 की इससे बेहतर शुरुआत नहीं हो सकती। लेकिन एक और स्ट्रेटजी है जिस पर भारत बैकग्राउंड में काम कर रहा है। एक एक्शन प्लान है जिससे सिर्फ यूपीआई नहीं, हमारा सिक्का यानी इंडियन रूपी इंटरनेशनल बन सकता है। इंडियन रूपी को आज मुझे लगा बैन हो सकता है। आज के इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप एक कॉम्प्लेक्स आइडिया को समझेंगे कि एक करेंसी इंटरनेशनल करेंसी कैसे बनती है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। चैप्टर 1, ये इंटरनेशनल करेंसी होती क्या है? कुछ दिन पहले हम इजिप्ट में थे और टैक्सी ड्राइवर को देने के लिए इजिप्शियन पाउंड थोड़े कम पड़ रहे थे, तो उसने कहा अगर आपके पास यूएस डॉलर्स हैं तो वो भी चलेंगे। बात सिर्फ उस टैक्सी ड्राइवर की नहीं है बल्कि हर एक शॉप की है जो हमें यूएस डॉलर में चीजें बेचने के लिए रेडी था। इनफैक्ट आई थिंक दे प्रेफर द यूएस डॉलर ओवर देयर ओन करेंसी। ऐसा क्यों? क्योंकि बाहर के कई देशों में अपनी करेंसी की तरह दूसरी करेंसीज की भी कुछ वैल्यू है। यूएसडी है एक इंटरनेशनल करेंसी। डेफिनेशन क्या है? एक इंटरनेशनल करेंसी वो करेंसी है जो अलग अलग देशों में ट्रेड के लिए यूज हो सकती है। इसे एक्टिवली ट्रेडेड करेंसी भी कहते हैं। आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा कि पहले कोई करेंसी हुआ नहीं करती थी, लोग बार्टर सिस्टम यूज करते थे। मैं मेरे खेत में टोमेटो ग्रो करता हूँ और सपोज मुझे गेहूं की जरूरत है तो मैं मेरे टोमेटो देकर गेहूं लिया करता था। लेकिन इसमें कई सारे लिमिटेशंस थे, इसलिए लोगों ने करेंसी बनाई, ये पेपर का टुकड़ा। जब भी ये पेपर का टुकड़ा एक्सचेंज होता है तब भी एक और चीज एक्सचेंज होती है और वो है ट्रस्ट। वैसे कहा जाए तो मैं खुद ऐसा एक पेपर का टुकड़ा प्रिंट कर सकता हूँ और उस पर कोई भी अमाउंट डाल सकता हूँ, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इस पर फिर ट्रस्ट सिर्फ मैं करूंगा और मेरे ट्रस्ट करने से या ना करने से क्या फर्क पड़ता है। एक करेंसी में लोगों को ट्रस्ट करने की जरूरत होती है और उसमें जितनी ज्यादा ट्रेडर्स ट्रस्ट करेंगे उतनी ही उसकी वैल्यू ज्यादा होगी। अ करेंसी हैज नो वैल्यू विदाउट ट्रस्ट। वो टमाटो और गेहूं वाला एग्जांपल लेते हैं और उसे आज की दुनिया में गोल्ड वाला भी खत्म हो गया। सपोज भारत श्रीलंका से चाय खरीदता है, श्रीलंका चाइना से शुगर खरीदता है। अब श्रीलंका पैसे उसी करेंसी में लेगा जिसका आगे कुछ यूज हो, जो चाइना बाद में एक्सेप्ट करे। नहीं तो श्रीलंका के पास गांधी जी के फोटोज जमा हो जाएंगे जिसका वो कुछ कर नहीं पाएंगे। थोड़ा रिवाइंड करते हैं। कॉलोनाइजेशन की वजह से वर्ल्ड ट्रेड में ब्रिटिश पाउंड एक इंटरनेशनल करेंसी बन चुका था और 1944 में ब्रेटन वुड्स एग्रीमेंट के बाद सारी मेजर कंट्रीज ने ये डिसाइड किया कि यूएस डॉलर स्टैंडर्ड बन जाएगा। दुनिया ऑयल पर चलती है और 1973 में अमेरिका ने ओपेक देशों को पेमेंट्स डॉलर में एक्सेप्ट करने के लिए कन्विंस कर दिया। इस एक मोमेंट में अमेरिका सुपर पावर बन गया। आज के दिन यूएस डॉलर, यूरो, जापानीज येन, ब्रिटिश पाउंड और कुछ हद तक चाइनीज युआन इंटरनेशनल करेंसीज की कैटेगरी में आते हैं, क्योंकि उनके खुद के देश को छोड़कर दूसरे देश उनकी करेंसी की वैल्यू करते हैं। चैप्टर 2, Why rupee needs to go international। आपने न्यूज में पढ़ा होगा भारत के फॉरेक्स रिजर्व्स लोएस्ट लेवल तक गिर गए। जब डॉलर का रेट बढ़ने लगता है तब आरबीआई अपने रिजर्व्स में से डॉलर्स बेचती है ताकि सप्लाई बढ़े और रेट कम हो। 2022 में आरबीआई ने $40 बिलियन से ज्यादा रुपए को स्टेबल रखने में खर्च कर दिए हैं। आज सिचुएशन ऐसी है कि भारत एक नेट इंपोर्टर देश, यानी हम ओवरऑल दुनिया में जितनी चीजें एक्सपोर्ट करते हैं उससे कई ज्यादा चीजें इंपोर्ट करते हैं और इन सारी इंपोर्टेड चीजों की पेमेंट हमें डॉलर में करनी पड़ती है। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के इस डिफरेंस को ट्रेड डेफिसिट कहते हैं। सिर्फ अक्टूबर के महीने में हमारा ट्रेड डेफिसिट $26.91 बिलियन था। हम कितने भी आत्मनिर्भर भारत के नारे क्यों न लगाए, सच तो ये है कि इंपोर्ट्स कम होने वाले नहीं हैं और इसकी वजह से आने वाले टाइम में डॉलर की प्राइसेस बढ़ने ही वाले हैं। बट देयर इज होप। चैप्टर 3, होप फॉर इंडियन रूपी। हमने भारत का पिछले कुछ सालों का ट्रेड डेटा एनालाइज किया और एक काफी होपफुल नंबर सामने आया। ऐसे 154 देश हैं जिनके साथ भारत के एक्सपोर्ट्स इंपोर्ट से ज्यादा हैं। तो ये बात एक फैक्ट है कि चाइना जैसा देश रूपी में ट्रेड करने के लिए कभी भी नहीं मानेगा और उन्हें कन्विंस करने की कोशिश करना भी वेस्ट। लेकिन बांग्लादेश मान सकता है, श्रीलंका मान सकता है और इनफैक्ट माना भी है। श्रीलंका ने भारत के साथ रूपी में ट्रेड करना स्टार्ट किया है और इसमें दोनों देशों का फायदा ही है। आज श्रीलंका के पास डॉलर्स नहीं
नहीं है तो वो इंडियन रुपीस में पेमेंट कर सकते हैं। सिमिलरली रशिया पर अमेरिका ने सैंक्शंस लगा दिए हैं तो वो डॉलर्स में ट्रेड नहीं कर सकते। श्रीलंकन रुपी डॉलर के मुकाबले 84% गिरी है और इंडियन रुपी के मुकाबले सिर्फ 70%, यानी उनके लिए डॉलर खरीदने के बजाय रुपी खरीदना सस्ता है। अमेरिका अपने देश के बाहर भी खर्च होने वाले एक एक डॉलर पर नजर रखता है, उसे रेगुलेट करता है, उसे कंट्रोल करता है। तो रशिया ने चाइना के साथ युआन में ट्रेड करना स्टार्ट किया और रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट के बाद रशिया और चाइना के बीच सुनने में आता, पता नहीं था। सिमिलरली रशिया के मामले में भारत के साथ भी रूपी में ट्रेड शुरू हो सकता है, यानी रूपी युआन ही है। इंटरनेशनल होने की वजह से भारत का फायदा तो होगा ही, सिवाय दो टाइप के देशों का बहुत ज्यादा फायदा होगा। श्रीलंका जैसे देश जिनके पास देने के लिए डॉलर्स ही नहीं, और रशिया जैसे देश जो चाहकर भी डॉलर ट्रेड नहीं कर सकते। आज के सिचुएशन में ट्रेड कैसा होता है ये देखते हैं। मान लो बी इंडिया का एक कार डीलर है जो फ्रांस के डीलर ए से कार इंपोर्ट कर रहा है। अब पेमेंट करने के लिए बी अपने इंडियन बैंक के पास इंडियन रुपीस लेकर जाएगा। इंडियन बैंक उन पैसों को यूरोस में कन्वर्ट करेगी और फॉरेन बैंक को पेमेंट करेगी। फॉरेन बैंक फ्रांस के डीलर ए को यूरोस ट्रांसफर करेगी एंड देन द कार्स विल बी शिफ्ट फ्रॉम फ्रांस टू इंडिया। लेकिन अब ये सिचुएशन बदलने वाली है। अब आरबीआई ने स्पेशल वॉस्ट्रो अकाउंट का सिस्टम शुरू किया। इसमें दूसरे देश भारत में इंडियन रुपी अकाउंट्स खोल सकते हैं। सपोज फ्रांस ने एसबीआई के साथ एक वॉस्ट्रो अकाउंट खोला। जब भारत का डीलर भी कार्स इंपोर्ट करता है तो अब उसे पेमेंट्स यूरोस में नहीं रुपीस में करनी होंगी। ये पेमेंट्स फॉरेन बैंक में नहीं बल्कि भारत के एसबीआई में ही करना होगा। फ्रांस के इस वॉस्ट्रो अकाउंट में इंडियन रुपीस जमा हो जाएंगे। तो वो उन रुपीस का करेंगे क्या? फ्रांस अपने वॉस्ट्रो अकाउंट के रुपीस को खर्च करके भारत के एक्सपोर्टर्स से चीजें खरीद सकता है, यानी इंडियन एक्सपोर्टर्स को भी पैसे इंडियन रुपीस में ही मिलेंगे, यानी अब भारत के पैसे भारत के बाहर नहीं जाएंगे। That's the plan. आज 35 ऐसे देश है जो इंटरनेशनल ट्रेड रूपी में करने के लिए रेडी। अगर भारत इसमें सफल हुआ तो ये भारत के लिए इस डेकेड की सबसे बड़ी इंटरनेशनल जीत होगी। चैप्टर 4 द रियल चैलेंज। रशिया और श्रीलंका जैसे देशों को कन्विंस करना पॉसिबल है और उन पर बाकियों को काम भी कैसे जारी है। करेंगे? तो जो किन्हें strong कन्विंस करना countries हैं। मुश्किल? सऊदी अरेबिया को, यूएई को, क्योंकि एक पूरे फाइनेंशियल ईयर में सारा ट्रेड होने के बाद भी यूएई और भारत के बीच $12 बिलियन का सरप्लस है। सऊदी और भारत के बीच $20 बिलियन का सरप्लस। आसान भाषा में हमने उन्हें टमाटोज बेचे, उन्होंने हमें गेहूं बेचे, और इसके बाद भी हमने उनसे रिस्पेक्टिवली $12 बिलियन और $20 बिलियन के गेहूं ज्यादा खरीदे। आज के घड़ी में ये पेमेंट्स डॉलर्स में होते हैं, तो ये डॉलर्स वो देश कहीं भी यूज कर सकते हैं, किसी दूसरे देश को दे सकते हैं, कहीं इन्वेस्ट कर सकते हैं, एसेट खरीद सकते हैं। लेकिन अगर ये एक्सेस पैसा उनके पास रुपीस में बच गया तो उनका उन्हें क्या फायदा? ये है भारत के लिए एक बड़ा चैलेंज, जिसके लिए आरबीआई और गवर्नमेंट दोनों को बड़े पॉलिसी चेंजेस लाने होंगे और हमें हमारा ट्रेड डेफिसिट कम करना होगा। बेसिकली एक्सपोर्ट्स बढ़ाने होंगे और रुपी का ट्रेड छोड़कर और कैसे इस्तेमाल हो सकता है इसके बारे में सोचना होगा। फॉरेन इन्वेस्टर्स को भारत में रुपी इन्वेस्टमेंट करने के लिए और इंसेंटिव्स देने होंगे। नाउ दिस टॉपिक इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड फॉर दिस वीडियो, तो वील एक्सप्लेन इट इन अनदर वीडियो। चैप्टर 5 क्या ये सब इतना आसान है? अगर ये सारी बातें एक 5-10 मिनट के वीडियो में एक्सप्लेन हो सकती है तो भारत कुछ करता क्यों नहीं? The answer is, चीजें कहना जितना आसान होता है उन्हें एग्जीक्यूट करना उतना ही मुश्किल। चाइना का एग्जाम्पल लेते हैं। चाइना 2009 से ही ये सारी बातें ट्राई करता है और अब तक सिर्फ 2% यूएस डॉलर का शेयर कम कर पाया है। यूएस डॉलर सिर्फ एक करेंसी नहीं, एक वेपन है। उसका डोमिनेंस इतना ज्यादा है। दुनिया भर में एक यूएस डॉलर कैसे स्पेंड हो सकता है ये कंट्रोल करती है यूएस फेड, यानी अमेरिका की सेंट्रल बैंक। अगर वो कल इंडिया पे सैंक्शंस लगा देंगे तो हम ऑयल डॉलर्स में खरीद नहीं पाएंगे। ऑलरेडी ऑयल के प्राइसेस बढ़ रहे हैं और वो और भी बढ़ेंगे, और दूसरे देशों को डॉलर में पे करने के लिए हम और ज्यादा डॉलर्स खरीदेंगे। आज डॉलर के प्राइस 82 रुपीज है। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि ये नंबर 90 to 100 रुपीज तक भी जा सकता है, और इसमें भारत की एक बड़ी गलती होगी कि हमने टाइम रहते हुए सही कदम नहीं उठाया। अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिली, कुछ नया सीखने मिला, तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि सच ये है कि पूरी दुनिया एक इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रही है, जिसकी शुरुआत 2020 में हो चुकी थी और वो खत्म कब होगा किसी को पता नहीं। पाकिस्तान और श्रीलंका की तरह भारत की इकोनॉमी भी अंडर प्रेशर, और ये प्रेशर हमें मजबूत बनाएगा या तोड़ेगा ये सिर्फ वक्त ही बताएगा। और यही इंपॉर्टेंट बात आप तक पहुंचाने से मुझे फर्क पड़ा। यार वैसे मेरे को शौक इसी बात का लगा है कि अभी भी हमारा जो है ट्रेड डेफिसिट बहुत हाई है।
इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतनी कोशिश कर रहे हैं, उसके बावजूद इतना बुरा राइट। हाल अगर है। आपको दुनिया से ज़्यादा लेना है तो आपको जो दे रहा है उसकी बात सुननी पड़ेगी। होता है। अगर वो बोल रहा है मेरे को ये तुम्हें बेचना है तो मैं अपनी करेंसी में बेचूंगा, मेरे को दे दो या यूएस डॉलर में दो, तो चक्कर ये है। मगर अगर किसी को आपसे चाहिए तो आप बोल सकते हैं भैया हम तो रुपये में ही करेंगे, जो तुम्हें चाहिए तुम रुपये में दो। वही तो केस और है जब वो लोग रशिया और रुपये उसमें। खरीदेंगे तो डिमांड बढ़ेगी रुपये की डिमांड बढ़ेगी तो रुपये ऊपर उठेगा और दूसरी करेंसीज नीचे चली जाएंगी। इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि अब यूएसए ऊपर जाता नीचे जा रहा है, अपनी करेंसी पे फोकस है। अगर आपकी करेंसी की डिमांड ज़्यादा है आपकी करेंसी ऊपर जाएगी, और वही करना है। उसी लिए कह रहे हैं कि किस तरीके से रुपये ज़्यादा यूज़ हो। अगर दूसरी कंट्रीज रुपये यूज़ करती हैं तो ज़्यादा डिमांड बढ़ गई। अगर उन्होंने जो भी अकाउंट बना दिए, वॉस्टो जो बोल रहे हैं वहाँ पे अगर कोई बोलता अच्छा ऐसा है कि मैंने ये चीज़ें लेनी है इंडिया से, तो मैं पहले जो है अपने अकाउंट में इतना रुपया डाल देता हूँ, फिर उस रुपये से मैं कर लूँगा। मगर रुपये डालने के लिए उसे खरीदना पड़ेगा, रुपया खरीद रहा है तो फिर वैल्यू बढ़ रही है रुपये की। तो ये सब बातें अच्छी हैं और इसमें समय लगता है, मगर अगर स्टार्टिंग तो होगी और starting हो टाइमिंग गई, बहुत अच्छी है करते रहिए आज के टाइम में ये मगर पॉसिबल है। सही पॉइंट कह रहे हैं कि ये है कि जब आपके एक्सपोर्ट्स बढ़ जाएंगे और इंपोर्ट्स कम हो जाएंगे तब आप लोगों पे दबाव डाल पाएंगे। नहीं, और उनके साथ भी कर सकते हो जो यूएस डॉलर्स जो है उनके लिए बहुत महंगे पड़ रहे हैं और इंडियन रुपी से ट्रेड करना उनको जो है ज़्यादा प्रॉफिट। हाँ, यही लोगों को यही डर होता है कि अगर इंडियन रुपी किसी भी हाँ, अदर देन यूएस जो लेते तो उनको ये कि इतना पैसा पड़ा रुपी में, कल को कुछ हो रुपी गया तो डूब क्या? जाता तो मेरा पैसा चले जाएगा, मुझे पता नहीं। तो ट्रस्ट की बात है, और लोग अभी यूएस को ट्रस्ट करते हैं कि बड़ा देश है और अगर वो चला जाएगा तो गारंटेड है उससे पहले बहुत सारे देश भी चले जाएंगे। बिल्कुल। तो चलो फ्रेंड्स, चलते हैं, आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।